तो ये हमारा क्लीनिंग सेक्शन है, वीट क्लीनिंग सेक्शन, जहाँ पे फुली ऑटोमेटिक लोडर से हम लोग वीट क्लीनिंग में अपनी 33 बाई 30 इंच की रॉबस्ट कम आरपीएम वाली आटा चक्की के साथ आपको ग्राइंडिंग का पूरा प्रोसेस यहाँ बताते हैं। एसोसिएट प्लांटेड प्रोजेक्ट्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं मिलिंग मशीन्स के बहुत सारे वीडियोस और उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी। तो अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे बने रहिए क्योंकि मैं दिखाने वाला हूँ आपको सिंगल चक्की का फुली ऑटोमेटिक आटा प्लांट कैसा होता है। तो आइए, आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये फुली ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट है। आटा प्लांट की इंडस्ट्री में, छोटे उद्योगों में एक वरदान है। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये हमारा स्टैंडर्ड आटा प्लांट सीरीज है। जी हाँ, आप क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं और काफ़ी सारी जानकारी आपको पहले भी मिल चुकी है, तो हम लोग रेगुलर सीरीज, डीलक्स सीरीज के बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं। एक हमारी और सीरीज है, ये स्टैंडर्ड आटा प्लांट की सीरीज है। तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये एक नज़र डलवाता हूँ मैं आपको क्या क्या इसमें होता है। तो यहाँ से आपका कंप्लीट सेटअप जहाँ से स्टार्ट होता है, आइए वहाँ से देखते हैं। तो ये हमारा क्लीनिंग सेक्शन है, वीट क्लीनिंग सेक्शन, जहाँ पे फुली ऑटोमेटिक लोडर से हम लोग वीट क्लीनिंग में ऊपर झरने में माल डालते हैं। ऊपर सेपरेटर है 4 फीट बाई 2 फीट का, आपको वीट सेपरेटर हमने इंस्टॉल करके दिया है। उसके बाद माल यहाँ पे आगे ट्रांसफ़र होता है। ये रूला सिस्टम है, इसके अंदर आपका पत्थर का एमरी का रूला होता है, जिससे अगेन वीट क्लीनिंग होने के बाद फाइनल स्टेज में ग्रेडिंग यहाँ हो जाती है। तो 3 स्टेज का ग्रेडर हो गया, आपका क्लीनिंग सेक्शन हो गया। उसके बाद ऑटोमेटिक लोडर्स से मटेरियल जो है आगे बढ़ता है। इस तरीके के लोडर्स होते हैं, वो आपको ये टैंक में मटेरियल डाल देते हैं। टैंक में आप मॉइस्चर सिस्टम को भी यूज़ कर सकते हैं, विदाउट मॉइस्चर भी यूज़ कर सकते हैं। ये सिंगल चक्की आटा प्लांट में हम लोगों ने 10 कुंटल का वीट का टैंक प्रोवाइड किया है। वीट के टैंक में माल स्टोरेज होने के बाद यहाँ से मटेरियल अगले लोडर में आ जाता है। अगले लोडर से होके हम डायरेक्ट मटेरियल को अपनी 33 बाई 30 इंच की रॉबस्ट कम आरपीएम वाली आटा चक्की के साथ आपको ग्राइंडिंग का पूरा प्रोसेस यहाँ बताते हैं। इस प्रोसेस ग्राइंडिंग होने के बाद, जो कि 250 kg पर आवर ग्राइंडिंग करता है, 33 बाई 30 इंच की चक्की, ऑटोमेटिक सक्शन के थ्रू मटेरियल आगे बढ़ता है। अब यहाँ से मटेरियल उठेगा कैसे, आइए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं स्टेट ऑफ द आर्ट ब्लोअर सिस्टम एंड डस्ट कलेक्टर सिस्टम हमने इस पूरे प्रोजेक्ट में दिया है, जो कि आटा चक्की से मटेरियल को खींच के प्लांट शिफ्टर में साइक्लोन के थ्रू एयरलॉक के जरिए आपको यहाँ पे चलने में दे देती है। ये जो है ये 8 ट्रे का प्लांट शिफ्टर है दोस्तों। इसमें चोकर सेपरेटिंग होती है, साथ में आटा आपको अलग करके देता है। तो ये आपको पूरा 250 kg पर आवर का प्रोडक्शन देने के लिए फुली ऑटोमेटिक एक लाइन में पूरा प्लांट हमने आपको दिखाया। इसकी जो सेटअप करने की जगह की लिमिटेशंस है, कम से कम हमको 10 फीट की जगह चाहिए, जहाँ पे हाइट 10 फीट से कम होगी तो हमें बहुत परेशानी होगी इसे इंस्टॉल करने में। साथ में लेंथ हमको तकरीबन 22 फीट लेंथ चाहिए। इस 22 फीट की लेंथ में आप ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। चौड़ाई की बात कर ले तो 6 फीट चौड़ाई मात्र आपको चाहिए, जिसमें आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं पावर के बारे में, कितना पावर ये प्रोजेक्ट लेता है। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को कम से कम पावर में चलाने के लिए हम लोगों ने काफ़ी सारे इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स इसमें दिए हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा सिस्टम ब्लोअर का, प्लांट शिफ्टर का और आटा चक्की का, ये एक ही मोटर से चलने का प्रोजेक्ट हमने पूरा एक ही चेसिस पे बनाया है। तो आइए मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आपकी मोटर इंस्टॉल होती है जिससे आटा चक्की मेन चलती है। उसी से ही कनेक्शन हमने काउंटर शाफ्ट के थ्रू प्लांट शिफ्टर का दिया है। सेम इन पुलिस से डायरेक्ट कनेक्ट होके आपका प्लांट शिफ्टर भी चल जाता है और साथ में ये ब्लोअर सिस्टम आपकी मोटर की पुली से कनेक्ट होके चल जाता है। तो मात्र 15 हॉर्स पावर में आप एक 30 इंच की आटा चक्की, प्लांट शिफ्टर, उसका ब्लोअर, साइक्लोन, एयरलॉक और पूरा कंप्लीट सेट सिर्फ 15 HP से चला लेते हैं। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं और कौन सी पावर की इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी। फिर हमारा
अगला जो क्लीनिंग सेक्शन है जिसमें हमने आपको एक डस्ट कलेक्शन सिस्टम दिया है। डस्ट कलेक्टर क्या करता है, जितना भी धूल आपके प्लांट में जहाँ भी गिरता है जब ग्रेन आगे चलता है तो उसको सक्शन के थ्रू अलग कर लेता है। तो ये डस्ट कलेक्टर सिस्टम है जो कि एलिवेटर से कनेक्ट हो जाता है। तो इस प्लांट को मात्र 7.5 हॉर्स पावर की एक मोटर से चलाया जाता है, जिसमें सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड दी हुई हैं। आपको एक मोटर 7.5 HP की लगा के उससे रूला भी चलेगा, झरना भी चलेगा, आपका डस्ट कलेक्टर भी चलेगा और एलिवेटर भी चलेगा। ये देख सकते हैं आप, ये सब इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स हैं, आपकी पुली में आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और मात्र एक मोटर आपको नीचे लगानी है 7.5 HP की। तो 15 HP वहाँ लगाई हमने, 7.5 HP यहाँ लगाई, ये टोटल हो जाता है आपका 22.5 हॉर्स पावर। 22.5 हॉर्स पावर के बाद अब जो पावर यूज़ होनी है वो आपके लोडर्स को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है, जो 1-1 हॉर्स पावर की मोटर हम तीनों लोडर्स में लगा देंगे। तो टोटल 3 हॉर्स पावर और जुड़ जाती है। तो 22.5 और 3 25 हॉर्स पावर में आप 250 kg पर आवर का पूरा आटा प्लांट बहुत ही छोटी और कम जगह पे कॉम्पैक्ट स्पेस पे इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें क्वालिटी ऑफ आटा, जो क्वालिटी आती है वो बहुत ही अच्छी बेहतरीन पैकेट वाले आटे की आती है। तो दोस्तों, इस तरीके के अच्छे डिस्क्रिप्टिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको निरंतर कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। अहमद एसोसिएट प्लांट एंड प्रोजेक्ट्स जो कि बरेली में स्थित है, कॉम्पीट एंड इंडस्ट्रियल पार्क में, यहाँ पे आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स निरंतर दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप ये प्रोजेक्ट खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके इनकी जानकारी मंगाइए या फिर हमारी फैक्ट्री विजिट करिए। धन्यवाद।